नेशनल हेराल्ड में कोर्ट का सोनिया राहुल गांधी पर बड़ा चौंकाने वाला आदेश। कोर्ट ने गांधी परिवार को ईओडब्ल्यू की ओर से दर्ज एफआईआर की कॉपी देने से किया इनकार। ईडी कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेगी दायर। तो नेशनल हेराल्ड केस में एक बार फिर से जो है सुर्खियां बिटोरता नजर आ रहा है, लेकिन इस बार वजह यह है कि क्या इस मामले को लेकर गांधी परिवार को राहत मिली है या फिर उनकी मुश्किलें और बढ़ने वाली है। दरअसल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में ईडी की तरफ से दाखिल मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है, लेकिन ऐसा केस को खत्म नहीं माना जा सकता है क्योंकि अब इस मामले को लेकर ईओडब्ल्यू ऊपरी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक जाने की फिराक में है। विशेष जज विशाल गोगने ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में ईडी की चार्जशीट एक निजी व्यक्ति की शिकायत यानी यहाँ पर सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ इशारा है उस पर आधारित जांच के आधार पर दाखिल की गई थी, ना कि किसी जो है प्रेडिकेटेड ऑफेंस यानी मूल अपराध से जुड़ी एफआईआर पर। कानून के तहत ऐसी स्थिति में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर संज्ञान लेना उचित नहीं है। हालांकि कोर्ट ने गांधी परिवार को आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू की ओर से दर्ज एफआईआर की कॉपी देने से इनकार कर दिया। ईडी ने साफ कर दिया है कि वो इस आदेश के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील दायर करेगी। यानी अगर आप देखेंगे तो साफ तौर पर ईडी जो है वो ऊपरी अदालत तक जाएगी इस मामले को जो है और ज्यादा अगर आप कहेंगे खींचने की फिराक में है। और ऐसे में ये कहना सही नहीं होगा कि इस मामले में एक्चुअली गांधी परिवार को जो है राहत मिल चुकी है, क्योंकि ईडी अब राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले के बाद ऊपरी अदालत तक जाने की फिराक में है, जिससे गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती है। नेशनल हेराल्ड केस आखिर क्या है, क्योंकि इसे लेकर जिस तरीके का सवाल उठ रहे हैं ये भी जान लेना जरूरी है कि इसकी जड़ें कहां से जुड़ी है और कैसे गांधी परिवार का नाम इसमें साफ तौर पर आया है। तो नेशनल हेराल्ड केस की जड़ें देश के आजादी के आंदोलन से जुड़ी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1938 में नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना की थी। इसका प्रकाशन एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड एजीएल नाम की कंपनी करती थी। इस कंपनी के तहत नेशनल हेराल्ड, अंग्रेजी, नवजीवन, हिंदी और कौमी आवाज उर्दू जैसे अखबार निकलते थे। हालांकि समय के साथ अखबार आर्थिक संकट में फंस गया। वर्ष 2008 में इसका प्रकाशन बंद करना पड़ा। यही से विवाद की कहानी शुरू होती है। एजीएल पर कांग्रेस पार्टी का करीब 90 करोड़ रुपए का कर्ज बताया गया। बाद में इस कर्ज के निपटारे के लिए 2010 में यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई गई। यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 38-38% हिस्सेदारी है। आरोप ये लगाए गए कि कंपनी के जरिए एजीएल का कर्ज महज 50 लाख रुपए में अपने नाम कर लिया गया और बदले में एजीएल की करीब 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियों पर नियंत्रण हासिल कर लिया गया। यही आरोप आगे चलकर राजनीतिक विवाद और कानूनी लड़ाई का आधार बने। भाजपा और कुछ अन्य नेताओं ने इसे भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी से जोड़ते हुए एक बड़ा मुद्दा बताया। कोर्ट ने अब इस मामले को लेकर स्पष्ट किया है कि जब तक सीबीआई या पुलिस की तरफ से कोई एफआईआर जो है पूरी तरीके से एफआईआर दर्ज नहीं होती है तब तक मनी लॉन्ड्रिंग की जांच टिक नहीं सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि निजी व्यक्ति द्वारा दायर शिकायत पर सीधे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कायम करना कानूनी सही नहीं है। इसी आधार पर कोर्ट ने ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। कहा कि फिलहाल सोनिया और राहुल सहित आरोपियों को एफआईआर की कॉपी भी नहीं दी जाएगी। अब ऐसे में इस मामले को लेकर जो एडवोकेट वहां मौजूद थे केस की सुनवाई के दौरान उनका बयान भी सामने आया है। इस मामले को लेकर एडवोकेट संदीप लांबा का बयान सामने आया है। वो स्पष्ट तौर पर बता रहे हैं कि क्या कुछ हुआ है, सुनिए। So what happened in the court today and what has been the court's observation as far as the ED's prosecution completed? मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो कंप्लेंट है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। आई एम संदीप लांबा। आज जो ऑनरेबल कोर्ट ने ये जो फैसला दिया है इसमें यही क्या है कि जो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो कंप्लेंट करी थी उसके बेस पे ईडी ने कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं करी, तो इसलिए ये मेरिट पे अभी टच नहीं किया है। ईडी चाहे तो इन्वेस्टिगेशन जारी रख सकती है, इसमें एफआईआर दर्ज कर सकती है। सर जो आज मूल बात है, द मेन डिसीजन जो कोर्ट ने दिया है, कोर्ट हैज डिक्लाइंड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ईडीज प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट। व्हाट इज दैट करेक्ट? मेन यही है जो कंप्लेंट का जो स्वामी जी ने जो दी थी उसको मद्देनजर रखते हुए अगर ये ईडी अगर एफआईआर दर्ज करती तो आज ये डिक्लाइन नहीं होता। संज्ञान लिया या नहीं लिया? कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया क्योंकि कोई एफआईआर नहीं थी। हाँ, मेन बात यही है। बाकी बातें बाद में कि ईडी चाहे तो अपनी जांच को आगे कंटिन्यू कर सकती है। ईडी चाहे तो अपनी जांच कंटिन्यू कर सकती है, ईडी चाहे तो अपनी एफआईआर रजिस्टर कर सकती है। ईओडब्ल्यू की जो एफआईआर जो फ्रेश रजिस्टर हुई है उसको बेसिस बना के भी ईडी प्रोब आगे ईडी स्वतंत्र है, ईडी को कोई रोक नहीं है कोर्ट की तरफ से। ईडी चाहे जो है वो कर सकती है फर्दर इन्वेस्टिगेशन।
तो संदीप लांबा का अपने बयान सुना। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर ईडी चाहे तो इस मामले को कंटिन्यू रख सकती है, इस मामले को जो है कंटिन्यू जो है किया जा सकता है, पूरी तरीके की राहत नहीं है। वो इस मामले को लेकर अभिषेक सिंघवी का बयान भी सामने आया है। वो भी इस मामले में एडवोकेट है और ऐसे में क्या कुछ उनका भी कहना है, क्योंकि बीजेपी पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं और इस मामले में क्लीन चिट गांधी परिवार को देते नजर आ रहे हैं। जरा सुनिए क्या कुछ कह रही है एडवोकेट अभिषेक सिंघवी। मैंने इस महत्वपूर्ण मामले की दलील खुद ने की थी राउज एवेन्यू में। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। खोखला केस जिसको इतना ऊपर ले गए और आज उसकी कॉग्निजेंस तक नहीं हुई। आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा अतिशयोक्ति और कितना बढ़ावा चढ़ावा हल्ला करके हिस्टीरिया बना के बीजेपी सत्तारूढ़ पक्ष इसकी बात करती है। हमने कहा था बड़ी सरल चीज, ये एक ऐसा अजीबोगरीब केस है जहां पैसे का स्थानांतरण नहीं हुआ, पैसा हिला नहीं, जो प्रॉपर्टी है वो हिली नहीं, और मनी लॉन्ड्रिंग कहां से हो गई। और जिसकी प्रॉपर्टी थी वो कंपनी जिसने अब कंट्रोल करती है एजेएल को कंट्रोल करती है यंग इंडिया। तो ये बड़ी मूर्खता की बात है कि यंग इंडियन कंपनी बनाई जो डिविडेंड नहीं दे सकती, गाड़ी घोड़ा नहीं दे सकती, प्रॉफिट नहीं दे सकती, पैसा नहीं दे सकती। वो लोग जो बैठे हैं वहां पर, पहले मोतीलाल वोरा जी, सोनिया जी, खड़गे जी, उनको कोई उससे कुछ एक पैसा नहीं मिल सकता और वो कहते हैं स्थानांतरण हुआ पैसे का, मनी लॉन्ड्रिंग हुई। तो इस बात पे कॉग्निजेंस सबसे नीचे वाली छोटी सी चीज होती है। कोर्ट कॉग्निजेंस भी नहीं ले, इसका मतलब है कि ये तथ्य विहीन केस है और आपको इससे मालूम पड़ता है कि किस प्रकार से हल्ला शोर मचा के मीडिया में एक बहुत बड़ा एक बवंडर बनाकर ये चीज की जाती है। तो जैसे कि आपने उनका बयान भी सुना और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या केस पूरी तरह से खत्म हो गया है। तो इसमें हम आपको बता दें कि नहीं, केस पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। कोर्ट के फैसले के बाद अब नजरें दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज एफआईआर पर टिकी है। ईओडब्ल्यू ने 3 अक्टूबर को नेशनल हेराल्ड मामले में एक नई एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, यंग इंडिया समेत अन्य को आरोपी बनाया गया था। अब ये एफआईआर इस पूरे मामले में भूमिका निभा सकती है। अगर इस एफआईआर के आधार पर जांच आगे बढ़ती है तो ईडी को दोबारा मौका मिल सकता है और ऐसे में गांधी परिवार की जो राहत की बात है वो नकारी जा सकती है और सोनिया राहुल की मुश्किलें इस मामले में एक बार फिर बढ़ सकती है। यानी साफ तौर पर यह मामला खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब यह मामला और ज्यादा स्ट्रेच होने वाला है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है। तमाम आपने बयान भी सुन लिए हैं और अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद। नेशनल हेराल्ड में कोर्ट का सोनिया राहुल गांधी पर बड़ा चौंकाने वाला आदेश। कोर्ट ने गांधी परिवार को ईओडब्ल्यू की ओर से दर्ज एफआईआर की कॉपी देने से किया इनकार। ईडी कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेगी दायर।